Hello guys, welcome to my YouTube channel PCB Corner. Again you all are most welcome. तो एरोमेटिसिटी हम पढ़ चुके हैं और जीओसी 1 का थर्ड टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं. इंडक्टिव फैक्ट का हमारा लेक्चर सारे कंप्लीट हो चुके हैं विद क्वेश्चंस. रेजोनेंस के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं. कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो चुका है और अगला टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है. लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा एरोमेटिसिटी. व्हाट इज एरोमेटिसिटी? दिस इज द मेन क्वेश्चन. अब दुनिया में एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे या एंटी एरोमेटिक कौन होंगे या नॉन एरोमेटिक कौन होंगे? कंडीशन थी हमारे पास. एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते जो एक्स्ट्रा स्टेबल है और जो लीस्ट स्टेबल होंगे उनको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. और जो उन दोनों के बीच में होंगे वो नॉन एरोमेटिक होंगे. क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक. जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज विच आर साइक्लिक इन स्ट्रक्चर. साइक्लिक कंपाउंड होंगे. सेकेंड, रेजोनेंस होगा, कंप्लीट रेजोनेंस होगा. साइकिल में अगर कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है तो एरोमेटिसिटी की तरफ जाएगा. अगला, हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए और मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लेनर. प्लेनर का मतलब है सारे कार्बन जितने भी आपको एटम दिख रहे हैं या जितने भी रिंग में आपको एटम दिखेंगे सबका हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए. सेम का मतलब है sp2 या sp है नहीं है. या तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो आप कह सकते हैं आप यह एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है. फिर हमने आपको बात करी है सर हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हकेल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. n के वैल्यू 0 रखिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए. फिर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर. तो सारे कंडीशन अगर मैच कर रहे हैं तो कहलाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है. क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड है. और एंटी एरोमेटिक क्या कंडीशन है? साइक्लिक होना चाहिए सर, प्लेनर भी होना चाहिए सर, कंजुगेशन भी होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए. 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए. तो ये आपको कहलाएगा एंटी मार्कोनी का. मतलब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई होगा नहीं. n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 रखेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 8 12 16 20 ये पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा. समझ में आया नहीं आया? तो ये आपके हॉट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ फ्यूज स्ट्रक्चर भी है, एनुलिन भी और आपका सिंपल स्ट्रक्चर भी है नहीं है? तो इनको हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. देन वी विल सी व्हाट विल हैपन. एक चीज आपको यह बात याद रखनी है, पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा. एक लोन पेयर 2 पाई बॉन्ड कंसिस्ट करेगा अगर प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज का मतलब है 0 पाई इलेक्ट्रॉन. प्लस चार्ज का मतलब है 0 पाई इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं. कंडीशन आपको याद होगी. चलिए, पहला कंपाउंड है बेंजीन. साइक्लिक है सर, बिल्कुल साइक्लिक है नहीं है? साइक्लिक भी है. सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है. 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई है, तो sp2 हाइब्रिडेशन ईच कार्बन, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन है. और साइक्लिक रेजोनेंस भी है. देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल. अगर डबल बॉन्ड भी है, अब क्या देखेंगे? हकेल रूल को फॉलो कर रहा है. बताओ कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड, 2 3 3 पाई बॉन्ड. इस मींस कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, इसका मतलब कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है. बताइए एरोमेटिक है या नहीं है? नहीं है? तो आप झट से ना एक बार आप अनुमान से कर लीजिए कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं. साइक्लिक है सर, कोई सवाल नहीं है, साइक्लिक है, रिंग के फॉर्म में. क्या रेजोनेंस हो रही है? देख लो, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है सर. साइक्लिक रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है. दूसरा, अब आप यहां बताइए, प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, प्लेनर भी है, सबका हाइब्रिडेशन sp2 है सारे कार्बन का. अब एक चीज और है, देखो, अब मुझे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? सॉरी, पाई बॉन्ड कितने? 1 पाई बॉन्ड. तो पाई इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 2. 1 पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. मैंने अभी बताया आपको, जो प्लस चार्ज है ये कोई पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं जाएगा. इसके बाद तो 0, ये तो ऑलरेडी लॉस में, तभी तो प्लस आ गया है नहीं है? यहां पर केवल एक ही पाई बॉन्ड है. 1 पाई बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या हो गया? जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक रेजोनेंस है,
ये भी क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह भी एरोमेटिक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए क्या साइक्लिक है सर? अब तो यस बोलो, साइक्लिक है नहीं है? क्या रेजोनेंस हो रही है? नेगेटिव, सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव, कंप्लीट रेजोनेंस है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर मॉलिक्यूल है नहीं है? ईच आइटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज प्लेनर मॉलिक्यूल। अब मुझे आप ये बताइए, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, अगर यह प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो आप मुझे ये बताओ यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं? अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे खिसकेगा, तो इसका भी पाई बॉन्ड बन गया ना, और इसका यहां देखिए नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज भी आपको जो है पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करना है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं है? अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, रेजोनेंस हो रहा है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक हो। क्या होगा? डबल ए। डबल ए का मतलब एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल। दे फॉर्म डाइमर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल है नहीं है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब आप यहां देखो, क्या साइक्लिक है सर? अब तो याद ही कर लो, याद ही हो गया होगा। साइक्लिक है। एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं पहले कंडीशन। क्या कन्जुगेशन में है? देखो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव, कंप्लीट रेजोनेंस, रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस, प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, अब नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विल शिफ्ट फॉरवर्ड एंड इट विल ब्रिंग नेगेटिव चार्ज है नहीं है? तो यह भी पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो इससे 2 ये हो गए, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कंप्लीट रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइक्लिक है सर? है। प्लेनर है सर? है। ईच कार्बन एट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, साइक्लिक रेजोनेंस है सर? है। देख लीजिए, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस साइक्लिक रेजोनेंस है। अब बताइए क्या ये पाई बॉन्ड में कंसीडर होगा? नहीं, ये तो खुद लॉस में है। क्या 2 पाई बॉन्ड है? क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो कैसा होता है? डबल ए। डबल ए का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ गया? वेरी नाइस। चलिए अगला एग्जांपल चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको। इन्हीं में से एक सवाल इस बार नीट में भी आया था है नहीं? इससे आसान था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड पूछा था बस, जे में भी आते हैं। इसकी बात करेंगे बोरोन। बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल है ये लोग। बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल आपको पता है, अगर नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल के साथ है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स किधर को सर? वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ। अब आप मुझे बताओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ईच कार्बन, हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये लो, हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस हो रहा है। देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है? अरे वैकेंट ऑर्बिटल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, लेकिन ये जा सकता है, रेजोनेंस शो कर रहा है। बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी शो कर रहा है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई दिस इज एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 6 एग्जांपल ध्यान से देखिए, अपने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे इस एग्जांपल की। अब आप देखिए, अब मुझे बताओ यह एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? है नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं। अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, अब आप एक चीज और सुन लीजिए, साइक्लिक है, चलो साइक्लिक है। अब मुझे बताओ क्या प्लेनर है या नहीं है? देखो ये sp2 है, ये sp2 sp2 sp2, लेकिन ये कैसा कार्बन हो गया? ये कैसा नाइट्रोजन हो गया? ये sp3 नाइट्रोजन है। अगर ये sp3 नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये प्लेन में नहीं है। अगर प्लेन में नहीं है तो ये तो प्लेनर ही नहीं है। अगर प्लेनर नहीं है, अच्छा कैसे सर? मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स हियर, तो भले यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
लेकिन अगर जब डबल बॉन्ड ये वाला इधर को शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है नहीं? ये नाइट्रोजन जो है अपने 5, इसके बाद तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको टोटल 10 हो गए इसके बाद आउटर मोस्ट सेल में। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये और ये बाकी के जो कार्बन है वो sp2 शो कर रहे हैं। कोई प्लेनर नहीं, मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है। और ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक है नहीं? जो ना एरोमेटिक है, जो ना एंटी एरोमेटिक है, वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। क्या साइक्लिक है? सर है। क्या प्लेनर है? सर बिल्कुल नहीं है। क्यों? सर ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन सर ये sp3 है। देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बैलेंस पूरी कर दो है नहीं? इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, एक इधर दे, एक इधर दे, 2 बच गए, 2 हाइड्रोजन को दिए होंगे उसने। कार्बन के बाद चौथा 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने प्लेनर के लिए क्या बोला है? sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए। समझ में आया? ये प्लेनर भी नहीं है, ये साइक्लिक तो है, रेजोनेंस है, बट कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। अगर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है मेरे बच्चों तो क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एनी प्रॉब्लम? दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, देखिए क्या साइक्लिक है? सर बिल्कुल है, साइक्लिक है नहीं है? ये साइक्लिक है। क्या कंप्लीट रेजोनेंस है सर। प्लस सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, है नहीं? कंप्लीट रेजोनेंस है। क्या प्लेनर है? सर प्लेनर भी है। बताओ कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या बताओ एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल एरोमेटिक होगा। एनी प्रॉब्लम? सर बिल्कुल एरोमेटिक होगा। तो हम कह सकते हैं ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया एरोमेटिक। क्या आपको समझ में आया? क्या देखो, एरोमेटिसिटी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन ऐसे पक्का है नहीं? GOC1 को समझना बहुत जरूरी है, तब आप समझोगे फिनॉल के अरे हाँ एरोमेटिक होता है नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे रिलेट होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, एंड फाइनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल GOC1, ओके, व्हिच इज रनिंग इन द पीसीबी कॉर्नर चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि साइक्लिक है? सर साइक्लिक तो है। क्या प्लेनर है? सर प्लेनर भी है नहीं? sp2 हाइब्रिडेशन होगा। क्यों? सर मैं आपको बता रहा हूं। अब आप मेरे बच्चों एक मिनट सुन लीजिए। देखो अब इसके बाद 2 लोन पेयर है ना, एक लोन, देखो रेजोनेंस है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? अब कैसे? लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल लोन पेयर, है नहीं? अब बताओ ऑक्सीजन के बाद कितने लोन पेयर? 2। अगर ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए यहां पर एक ही लोन पेयर हो गया और यहां पर 2 लोन पेयर हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 1 लोन पेयर पर 2 लोन पेयर, कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन ऑर्बिटल? 3। तो ऑक्सीजन में हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp2 आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया क्या? तो सब कार्बन का, सब आइटम का हाइब्रिडेशन sp2, इसलिए प्लेनर है। अगर प्लेनर है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। अच्छा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? सर ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर होंगे। देयर आर 2 लोन पेयर, सॉरी देयर आर 1 लोन पेयर व्हिच इज टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस, इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके कहेंगे और 2 पाई बॉन्ड के 4 हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैसा कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? एरोमेटिक। सेम कंडीशन यहां पर भी है, ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। समझ में आ गया? 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और 2 रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, उसका कभी भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है। जो बच गया वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में। इसका भी sp2, सबका sp2, तो मॉलिक्यूल ये भी प्लेनर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, तो ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। समझ में आया क्या? चलिए अब 2 एग्जांपल की बात करते हैं जो जेईई मेंस और नीट में आने के प्रबल दावेदार हैं। चलिए अब आपको इन दोनों को देख के लग रहा होगा ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है नहीं है?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात करते हैं। देखो यहां पर लिखा है 10 एनुलिन, यहां पर लिखा है 8 एनुलिन। 10 का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन और एनुलिन का मतलब है हाइड्रोकार्बन का ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। कहां होते हैं? अल्टरनेट पोजीशन पे होती है। तो ये एनुलिन स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनुलिन स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ साइक्लिक है, ये लो दिस इज साइक्लिक, साइक्लिक है। अच्छा तो मुझे क्या कंप्लीट रेजोनेंस है? सर साइक्लिक रेजोनेंस पे देखो डबल सिंगल देखो पूरे उसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। अब देखो आपको क्या लग रहा है? सब हाइब्रिड, सब कार्बन sp2 है नहीं है? देखो sp2 सारे कार्बन sp2 है। तो आपको क्या लगना चाहिए? इसको आप आंख बंद करके एरोमेटिक कर दोगे ना, आप इसको आंख बंद करके एरोमेटिक कर दोगे ना, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो मैं एक्साइटेशन से बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ और चीज है नहीं है? अब मैं एक चीज बता देता हूं, जो ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये नॉन प्लेनर है। क्या है? नॉन प्लेनर। क्यों सर? जो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो होते हैं ये अपने स्ट्रक्चर को नॉन पोलर कर देता है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर कर देगा अपने आप को ना। हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्लेन में नहीं होते, ड्यू टू मिनिमाइज इट्स साइज, यू नो, ड्यू टू मिनिमाइज रिपल्शन, ये अपना स्ट्रक्चर को नॉन प्लेनर गेन करता है नहीं है? इसलिए जो दो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में नहीं है, ये दो अलग अलग प्लेन में है। इस दो हाइड्रोजन के अलग अलग प्लेन में होने की वजह से जो है ना, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। अगर ये प्लेनर ही नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। एक मेंबर है, साइक्लिक रेजोनेंस पे है साइक्लिक, और साइक्लिक भी है और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। देखो 1 2 3 4 लग रहा है आपको सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ये अपने स्ट्रक्चर को ये टब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। अगर इसको यहां पर बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ओपन टब लाइक होता है। ये देखिए, ये दो डबल बॉन्ड ये हो गए और एक ये हो गया। ये अपने स्ट्रक्चर को टब लाइक बना देता है, टब लाइक स्ट्रक्चर बना। देखो प्लेनर थोड़ी है, ये प्लेनर नहीं है, ये तो बिलो एंड डाउन द प्लेन है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। एनी प्रॉब्लम? इसलिए पेपर में आएगा तो आपको करना है ये प्लेनर नहीं है, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। अगर अपने स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These two questions are very very important for JEE एग्जाम एंड नीट एग्जाम। है नहीं है? याद करना है आपको, इस कॉन्सेप्ट को याद करना है नहीं है? तो ये है नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि सर इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन अबव एंड डाउन द प्लेन होंगे, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, इसलिए नॉन प्लेनर है नहीं है? नॉन प्लेनर इसलिए गेन करते हैं ड्यू टू मिनिमाइज इट्स रिपल्शन। और दो चार क्वेश्चन और बच गए। अब यहां देखिए, अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। अब आप एक चीज बताओ, साइक्लिक है। अब इसको देखो, आप इसको मत देखना, इसको मत देखा क्योंकि ये तो sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब आप इस कार्बन को देखो, इस देखो बेंजीन है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक है, sp2 कार्बन है, हर कार्बन sp2 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बेसिस पे बोल सकते हैं ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। अगर ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। तो ये तो साइक्लिक रेजोनेंस में काम नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर इसका क्या हुआ? ये भी तो पाई बॉन्ड गिनेंगे? नहीं गिनेंगे, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। देखो डबल सिंगल डबल ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इस पाई बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर नहीं करेंगे, इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आया? इसलिए हमने क्या लिखा है? एरोमेटिक। यहां देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए तीनों रेजोनेंस एक, तीनों जो बेंजीन है वो एक दूसरे से अटैच है नहीं है? इसका मतलब देखो कहीं ना कहीं जब रेजोनेंस में जाएगा डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये जो है ना तीन के दिन रेजोनेंस शो कर रहे हैं, साइक्लिक रेजोनेंस शो कर रहे हैं। सारे का सारा देखना, सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साइक्लिक रेजोनेंस है और प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसा कभी आपको स्ट्रक्चर मिलता है
सारे पाई बॉन्ड गिन लो, 7 पाई बॉन्ड, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो प्लेनर भी है और एरोमेटिक कंपाउंड भी है। समझ में आया? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस, प्लेनर मॉलिक्यूल। समझ में आया? ऐसे देखिए बाइफिनाइल 1 2 3 4 5 6, देखो यह भी आपका एरोमेटिक है, यह भी आपका एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है। सर 6 + 6 12 नहीं करेंगे है नहीं है? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। सबसे घातक क्वेश्चन लास्ट के दो, लास्ट के दो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे बताओगे कि रेजोनेंस हो रहा है, मतलब एरोमेटिक है या नहीं है? जब ये डबल बॉन्ड कब ब्रेक डाउन होगा, इधर को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को लेगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, इसके ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। जब ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, वैसे भी देखो डबल सिंगल डबल, मैंने बताया डबल सिंगल डबल जब कंजुगेशन में है तो एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा ना। अगर एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ जा रहा है, अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो उसकी तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आप मुझे बताओ यह कंपाउंड एरोमेटिक है? सर बिल्कुल है। बताइए, हर कार्बन sp2 है, हर कार्बन क्या है? ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। अगर हर कार्बन sp2 कार्बन है, कितने पाई बॉन्ड? ओनली 1 पाई बॉन्ड। ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कंसीडर नहीं होगा। अगर एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। लास्ट क्वेश्चन करके दिखा, मान जाएंगे। ऐसे यहां भी बॉन्ड तोड़ो आप। चलिए सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन, सर बॉन्ड अगर इधर को तोड़ता तो? सर इसके ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्टेबल नहीं होता है नहीं है? अगर आप कर भी लेते हो तो इसका नेगेटिव चार्ज आएंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इधर, यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए टोटल। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, विच इज वेरी वेरी लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ना। अपने को मोस्ट स्टेबल बनाना है। ऐसे यहां पर भी है। चलिए डबल बॉन्ड को आप ऊपर को तोड़ो एक बार। अगर आप ऊपर को तोड़ोगे तो इसके ऊपर प्लस आ जाए, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कैसे आ जाएगा? प्लस चार्ज। अगर इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आप देखो इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है। हर कार्बन sp2 है, हर कार्बन क्या है? हर कार्बन अगर sp2 है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 to the 4 to the 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी है, तो ये कैसा होगा? यह भी एरोमेटिक है। अब यहां देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हो गया ना। यहां पे जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है इसके ऊपर प्लस आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, साइक्लिक रेजोनेंस, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर मॉलिक्यूल, तो ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, है नहीं? पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें से एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप बॉन्ड को नीचे तोड़ लो तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होता है। यहां भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक होता है। इसलिए बॉन्ड को ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। और सारे एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, आंसर जितने भी क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सही करना है नहीं? ये इतने हॉट क्वेश्चन हो गए। दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। एंड एरोमेटिसिटी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने पढ़े होंगे नहीं होंगे उससे मतलब नहीं है, आपको समझना है सर एक्चुअली में एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, एरोमेटिसिटी होता क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। समझ में आया नहीं है? इतना हम कर चुके हैं। ठीक, तो अब हम इसका कुछ एप्लीकेशन करेंगे, एक लेक्चर और इसका एप्लीकेशन करते हैं। ठीक, तो आप तब तक घर पर रिवीजन करिए, जितने भी लेक्चर आपके छूटे हैं एक बार देख लीजिए सारे। सारा पीसीबी कॉर्नर रेजोनेंस का लेक्चर देखना आपको, या इंडक्टिव इफेक्ट का देखना, तो आप सर्च कर लीजिए पीसीबी कॉर्नर रेजोनेंस, पीसीबी कॉर्नर इंडक्टिव इफेक्ट, यू विल गेट योर आंसर, है नहीं? वहां पर हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, तो हमने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एरोमेटिसिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।